प्रणव आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आपकी इस पावन नगरी में अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और प्यारे हादी सदगुरु महाराज जी की प्रेरणा से ये 4 दिन के लिए ब्रह्म ज्ञान चर्चा का शिविर आज शुरू हुआ है। जो ब्रह्म ज्ञान चर्चा आत्म जागने के लिए और जीव की मुक्ति के लिए अति आवश्यक है, वो बातुनी कृपा है धनी की, जो हमें आत्म से फील होती है, अंतरात्मा से एहसास होता है, वो ये धनी की असीम बातुनी कृपा है। इसका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। ये धनी का शुक्र गुजार करें। जिस नगरी में इस ब्रह्म ज्ञान चर्चा का उच्चारण हो, ब्रह्मवाणी का कोई भी शब्द वहाँ व्याख्यान हो, तो ये समझो नगर वासियों का सौभाग्य है। ब्रह्म ज्ञान चर्चा के शिविर में आज की चर्चा ब्रह्मवाणी के ग्रंथ श्रृंगार ग्रंथ से है, प्रकरण 25 से है, जिसमें ये स्पष्ट करके कहा है धाम के धनी अक्षरातीत प्राणनाथ जी ने कि हम सुंदर साथ की करनी, कथनी, करनी, रहनी कैसी होनी चाहिए, जिससे हमें अपने परवर्तीकार का साक्षात्कार हो जाए, आत्म और आत्म को देखे जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाए। ऐसा कौन सा कर्म किया जाए, हमारी कर्म गति कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जो हमें ऐसा उत्तम ज्ञान मिला है, तो हमारा भी तो कोई दस्तूर होगा। वो इस वाणी में प्राणनाथ जी ने इस प्रकरण में कहा है। इसमें चौपाइयाँ जहाँ जहाँ विशेष प्रसंग है वो चौपाइयाँ सामने आएंगी। अब शुरू होता है सुंदर साथ जी पिछले प्रकरण की चौपाई 91 है। पिछली चौपाई है ये 25वें प्रकरण से 24वें प्रकरण की पिछले प्रकरण की 91 चौपाई है। प्याले पर प्याले पिलाव ही, ताको निस्दिन रहे खुमार, देवे त्वाप निस्दिन, हुक्म मेहर को नहीं सुमार। इसे ही धनी की बातुनी कृपा का है सुंदर साथ जी। प्याले पर प्याले पिलाव ही, यानी धाम धनी इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान प्रकाश से हमारे अंतर मन में वो दिव्य प्रकाश कर रही है। आत्म को वो अमृत रस पान करवा रहे हैं, जिससे हर जगह हमें कुछ प्राप्त होता है, आत्मीय आनंद का एहसास अनुभव होता है। प्याले पर प्याले का मतलब ब्रह्मवाणी का कोई ना कोई ऐसा विशेष प्रसंग सामने ला करके खड़ा करते हैं, जिससे हमें एक अजीब अनुभूति होती है। ताको निस्दिन रहे कुमार, उस विषय की बात हमारे दिल और दिमाग में गूंजती रहती है। कुमार का मतलब इल्म का नशा। इस वाणी की बात जब समझ में आ जाती है
वो बात दिमाग में घूमती रहती है, अंतस्करण का भ्रम दूर कर देती है। देवी त्वाप निस्तिन, त्वाप कहते हैं परिक्रमा को। संसार, शरीर तो संसार में रहता है, लेकिन हमारी सुरता हर पल उस प्रियतम की शोभा, उस प्रियतम की उस आनंदमय लीला में हर पल विचरण करती रहती है, हर पल उसमें सराबोर रहती है। किससे? इस इल्म के ज्ञान के प्रकाश से। वाणी से समझ में आ जाने के बाद फिर हमारी सुरता, हमारा चित्त, हमारी वहाँ चित्तवृत्ति वहाँ ही लगी रहती है। शरीर संसार में हो, लेकिन ध्यान वहाँ। जैसी गति हमारी ब्रज लीला में थी, वो गति इस वाणी के प्रकाश से हो जाती है। ब्रज लीला में तो अनजाने में था, लेकिन इसमें ज्ञान इल्म से होता है। वैसा हुक्म मेहर को ना सुमार, धनी की कृपा का कोई सुमार ही नहीं है। उस प्रीतम धाम धनी की कृपा का तोल कब करेंगे? वाणी मेहर सागर में आता ना, मेहर हुए तुझ पर तो मेहर की हुई पहचान। मेहर का मतलब बातों ने कृपा धनी की हमारे ऊपर हो रही है या नहीं हो रही है, वो अंतरात्मा महसूस कर सकती है, दिखाई नहीं देती। अंतरात्मा की फीलिंग की बात है, वो दिखाई नहीं देती। अंतर मन से एहसास होता है कि हाँ, हम कभी ऐसे ही ऐसे अंधकार, घोर अंधकार में थे, जब कर्म कांड में डूबे रहते थे। हम भी परंपरा एक स्वप्नवत झूठी रूढ़वादिताओं में, परंपराओं में बंधे पड़े थे। हमें भी कुछ होश नहीं थी, हमें आग पानी पत्थर जड़ की पूजा में ही लिपटे हुए थे, दूसरा कुछ होश ही नहीं थी। ये एहसास कराती है वाणी। वाणी समझ में आ जाने के बाद अब में और तब में एहसास अपने आप होता है कि कहाँ हम किस कर्म कांड में डूबे हुए थे, कहाँ अज्ञान के घोर अंधकार में जड़ पूजा में लगे हुए थे, और कहाँ आज साक्षात धनी का अंगीकार हो रहा है। हम धनी से आंगीलन कर रहे हैं, प्रीतम के गले लग रही है। ऐसी स्थिति किससे हो रही है? इस वाणी के प्रकाश से, प्याले पर प्याले जो पिलाई जा रही है। क्योंकि शुरू में छुपाई रास ग्रंथ के प्रकरण, पहले प्रकरण में, शुरू में जहां से वाणी शुरू होती है, पहले प्रकरण में तीसरी चौपाई है, जिसमें धाम धनी कह रहे हैं ये हाथ ही लगा करके रखें जहां अपना पेज खुला है, ये रल ना जाए, और पीछे उसी पेज पर आएंगे शुरू में ही, जहां से वाणी शुरू होती है। रास ग्रंथ में मोजल का प्रकरण जहां शुरू होता है, हाँ, वो पुष्पा ने पकड़ ली चौपाई को। कौन सी चौपाई आई है? हाँ हाँ, अस्सी का पण, ये चौपाई है, इसमें निकाल लो इसको। ये हाँ, तीसरी चौपाई है। तीसरी चौपाई, कृपा करो छो अमजतणी, शिखामण देहो छो अति घनी, ऐनिस ल्यो छो हमारी सार, तो मोहजल उतर सो पार। हमारी खबर कैसे ले रहे हैं, पल पल हमारी सुध कैसे ले रहे हैं। इस ज्ञान को सुनाकर, ज्ञान का प्रकाश हमारे अंधकार छाए हृदय में प्रकाश करके हमारी वो पल पल खबर ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? जैसे एक धनी अपने धनी आने की खबर लेता हो, एक पति अपनी पतिव्रता की खबर लेता हो, वो उसी भाव से हमें एक पल भी कहीं भटकने नहीं दे रही है। ये उनकी बातों की कृपा है। जाहिर ही नहीं है कि किसी का काम वो रुका हुआ था वो बन गया, उसका काम वो अड़ा हुआ था वो हो गया, उसका काम ये हो गया, उसको ये सुख ये दुख, ये नहीं, ये आत्मीय आनंद की बात है। अज्ञानता के अंधकार में से निकाल करके ज्ञानमय प्रकाश में कर आत्मीय आनंद का एहसास करवाना, उस परमात्मा की हमारे ऊपर बातुनी कृपा है, जिसे कहते हैं विशेष, अति विशेष कृपा है। आए अब अपने उसी पर आए जहां प्याले पर प्याले पी रहे थे। वही प्रकरण उसी 1402 321 पेज पर है। प्याले पर प्याले पिलावी ताको निस्तिन है कुमार। प्याले पर प्याले पिला रहे, निस्तिन वो खबर ले रहे हैं। हर
कोई ना कोई भीतक साहिब से, वाणी से, चर्चनी से हमें अपने परमधाम की तरफ खींच रहे हैं। हमारी सुरता संसार के विषयों से भटकी हुई सुरता को वहां उस प्रियतम के आनंद में आनंदित अनुभव करा रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। ये धनी की विशेष कृपा है। अब आए अपने जिस प्रकरण से हमारा ये प्रसंग शुरू होता है, मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत इश्क रब्त का ये प्रकरण है। मोमिनों का मतलब मोमडन नहीं, कोई विशेष नहीं, हम सुंदर साथ की बात है। जो अपने आप को सुंदर साथ कहलाता है, जिसे हम सुंदर साथ बोलते हैं, जो सुंदर साथ हो गया है उसकी बात है। जिसके अंदर सुंदरता बन गई है, सुंदर हो गया है, उस सुंदर साथ उस ब्रह्म मुनि का जिक्र इसमें आया है कि उसके कर्तव्य क्या रहने होने चाहिए, कैसी उसकी विचारधारा होनी चाहिए, जो कहता है तो उसकी कथनी क्या हो, उसको करना क्या है, उसकी विचार गति कैसी होनी चाहिए, ये इसमें समझाया है प्राणनाथ जी ने। शुरू होती है, इश्क रब्द खिलवत में हुआ हक हादी रूहों सो, सबों ज्यादा इश्क कहा अपना तो तिलसम दिखाया रूहों को। परमधाम में कम ज्यादा का तो नाम ही नहीं है, लेकिन धनी की लीला जैसी उनकी रजा, उनकी इच्छा थी। ब्रह्मात्माओं ने अपने इश्क को ज्यादा कहा था। प्रेम परिचर्चा में परमात्मा से जब प्रेम परिचर्चा हो रही थी, वार्तालाप चल रहा था, तो आत्माओं के दिलों में ये प्रेरणा हुई, ये ऐसा भाव आया, तो प्रियतम से ही कह बैठी कि हमारा प्रेम बहुत ज्यादा है। श्यामा जी ने भी अपना प्रेम ज्यादा बताया, लेकिन अंत में धाम धनी ने कहा कि नहीं रूहो, ये तुम्हारी भूल है, प्रेम तो मेरा ही ज्यादा है। मेरे दिल से ही प्रेम किसी को प्राप्त होता है, वैसे प्रेम कहीं है ही नहीं। प्रेम ब्रह्म दो एक, दो दुनी में नाही, प्रेम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही प्रेम है। प्रेम और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा के दिल से ही प्रेम प्रकट होता है, तभी किसी को प्राप्त होता है। आत्माएं परमात्मा के हृदय स्वरूप है, इसलिए उनको प्रेमिकाएं कहा है, वरना वो प्रेम उनके पास कहाँ था। तो धामधनी ने ये भाव किसने उपजाया है? रमाउट तो धामधनी के हाथ में है। अक्षरातीत से राज्य महाराज जी के हाथ में रमाउट है। जो भी वो स्विच दबाएंगे वैसा सीन दिखने लगेगा, जैसा भी वो चाहेंगे वैसा ही सीन दिखाई देने लगेगा। हुक्म किसका है, इच्छा किसकी है, रजा किसकी है? धामधनी की, अक्षरातीत से राज्य महाराज की। अब उन्होंने अपने दिल में जैसा चाहा वैसा ही आत्माओं के दिल में आ गया। पहले भी तो आत्माएं रहती थी, लेकिन कभी भी उन्हीं के दिलों में ये भाव आया ही नहीं था कि हमारा इश्क ज्यादा है। अपने इश्क, अपने प्रेम में सराबोर रहती थी, मगन रहती थी, लेकिन कभी भी ये भाव दिल में नहीं था कि हमारा प्रेम ज्यादा है। जब धामधनी ने ये चाहा, आई भी है चुपाई पहले लही हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे आदि रूहन में यों हुआ जहूर। परमात्मा ने अपने दिल में क्या लिया है, इसका हम शब्द का अर्थ पढ़ते हैं और लगाते भी शब्द का अर्थ है कि धामधनी ने अपनी साहिबी और अपने आनंद को जाहिर करना चाहा, इसलिए अक्सर के दिल में और आत्माओं के दिलों में बात आई। नहीं, जब वो उन्हीं के स्वरूप है, उनको क्या साहिबी और आनंद का अनुभव कराते। आनंद स्वरूपा तो आत्माएं हैं और साहिबी का स्वरूप अक्षर ब्रह्म है। जब से ये सृष्टि बनी है, जब से ये सृष्टि बढ़ती मिटती आई है, कभी से आत्माएं तो ब्रज में आई, आज से 5,500 साल पहले, 5,000 साल पहले रास में आई, फिर रास में गई, फिर कालमाया के ब्रह्मांड में इस कलयुग में आई। ये तो 5,000 साल का ही तो जिक्र है। इससे पहले भी तो दुनिया बढ़ती मिटती आ रही है। बात समझ रहे हैं ना?
आत्माओं का अवतरण तो 5,000 5,500 साल पहले ही तो इस दुनिया में हुआ। उससे पहले तो कभी आत्मा दुनिया में आई ही नहीं थी। उससे पहले तो जीवों की नगरी जीव ही थे, इसके अंदर कोई आत्मा नहीं थी। क्योंकि 5,500 साल तो अभी ही, इससे पहले सतयुग भी गया, त्रेता युग गया, द्वापर युग गया, और कलयुग कितने चले गए, 28वां कलयुग। ये तो इसी कल्प का तो 28वां है। पता नहीं कितने कल्प बीत गए। पहले एक कल्प की बात थोड़ी है, कितने कल्प बीत गए, कितने युग बीत गए। तो किसी भी युग में, किसी कल्प के किसी भी युग में आत्माओं का मालिक, सभी की आत्माओं का मालिक एक पार ब्रह्म कौन है, कैसा उसका स्वरूप है, कहाँ वो रहते हैं, कैसी उसकी लीला है, ये किसी को ज्ञान दुनिया में नहीं था। जिसके कारण दुनिया को ज्ञान करवाने के लिए ब्रह्मज्ञानियों को ही भेजना पड़ा। परम धाम से क्यों दूर करते, अपने दिल स्वरूप आत्मा को क्यों वहां से भेजते, क्यों आ पाते, ऐसा नहीं था। लेकिन मेन था क्या कि दुनिया अज्ञान के अंधकार में जो भटक रही है, उनको भी परमात्मा के विषय बोध हो जाए कि इससे परे भी कुछ है, मुक्तिदाता कोई है तो सभी की आत्माओं को मुक्ति देने वाला है। चाहे वो संसार का प्राणी है, चाहे वो इंसान है, या वो देवलोक का देवता है, या सतलोक का भगवान है, या निराकार मंडल का ईश्वर नारायण भगवान है, इन सभी की आत्माओं को अखंड मुक्ति देने वाला कोई है, ये जाहिर करना ही विशेष था। आत्माओं के दिलों में प्रेरणा दी, जिसके कार्य क्या करना था, उस प्रियतम पारब्रह्म परमात्मा की शोभा स्वरूप लीला कैसी है, इसको जाहिर करना। उस कार्य के लिए कारण क्या बनाया, महाकारण क्या है, परमात्मा ने अपने दिल में इस बात को ठान लिया। कारण क्या बनता है, अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए रोज आते हैं, और अक्षर ब्रह्म परमात्मा का ही दर्शन करके वापिस लौट जाते हैं प्रणाम करके। उनको ये पता नहीं कभी कि यहाँ कोई और भी रहता है। तो पहली बार आत्माओं का दर्शन हो जाना और आत्माओं का रास लीला करते हुए दर्शन हुआ, तो उन आत्माओं की उस लीला को देखने का ही विचार बन गया, एक कारण बन गया। और जैसे वो वहां से चले, ये भाव दिल में लेकर के, श्यामा जी और आत्माओं ने कभी भी पारब्रह्म परमात्मा के अलावा दूसरे पुरुष को नहीं देखा था परम धाम में। उन्होंने दूसरे पुरुष अक्षर ब्रह्म को चांदनी चौक में खड़े हुए को देख लिया। उन्होंने पूछा ये कौन है, कि मेरा ही स्वरूप, कि आप तो हर पल हमारे संग हमारे पास रहते हो, ये तो आज पहली बार देखने को मिला है। आप हमसे प्रेम करे, सत्य ये स्पष्ट बताओ कि कौन है, कि मेरा ही स्वरूप है। पर ये रहता कहाँ है, कि दूसरे रंग महल में सामने जो जमुना के परली तरफ देख रही है, उसमें क्या करता है कि ये परमधाम के आनंद की अनुभूति करते हैं उसमें बैठे हुए, और इनके विचारने से ब्रह्मांडों की रचना होती है और प्रलय होता है। कि वो ब्रह्मांड क्या चीज है, कि दुख सुख का संसार, कि वो दुख सुख का संसार कैसा होता है, दुख सुख क्या चीज है, ये जानने की इच्छा किसने की, आत्माओं ने अक्षर के द्वारा आदि लीला बनी जो बनती है उसको देखना चाहा, और अक्षर ने अक्षरातीत पार ब्रह्म की अनादि लीला देखना चाहा, जिसके कारण सृष्टि की रचना हुई। और सृष्टि की रचना में, सृष्टि के अंदर इस कारण पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप धाम लीला कैसी है, ये बात जाहिर हो गई, प्रकट हो गई। तो इसमें शब्द आया कि इश्क बड़ा बताया था। फिर धाम धनी कह रहे हैं निचले चौपाई में, दूसरी चौपाई में, तीन फरेब में रल गईया जित पाइए ना इश्क हक। जहां प्रेम और परमात्मा के बारे में किसी को भी शुद्ध नहीं है, ऐसी दुनिया में उनकी सुरता को लगा दिया, जिसमें स्वार्थ के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं।
जिसमें इंसान छल कपट से जीवन जी रहा, ऐसी दुनिया में दूसरी बात है ही नहीं। ऐसी दुनिया में आत्माओं की सुरता ऐसी लगा दी, आए तोबा में ऐसी फंसा दी कि इससे ही दिमाग नहीं हट पाता, दिन रात इसमें डूबी हुई है। जहां कोई सत्य के बारे में बताने वाला भी तो नहीं, सत्य की पहचान करवाने वाला भी तो कोई नहीं, ऐसी दुनिया में वो सत्य स्वरूप आत्माओं को भी, अपने हृदय स्वरूपी आत्माओं की भी सुरता चित्त वृत्ति को लगा दिया। अब कह रहे हैं धनी कि मैंने ही ऐसा किया है। क्यों किया है? कि तुमने अपने इश्क को ज्यादा बताया था। अब कह रहे हैं, कहे हक मोहे तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क। सुंदर साथ को कह रहे हैं, किसी और को कह रहे हैं साथियों? सुंदर साथ को कह रहे हैं। अब सुंदर साथ को अपने दिलों में स्वयं ही झांकना पड़ेगा, मजबूर है ना। वो कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे दिल में किसका इश्क है, किसके प्रति मरे पड़े हो। तुम मेरे लिए जी रहे हो या संसार दुनी के लिए जी रहे हो? दीन है तुम्हारे दिल में, दीन की तड़प है या दुनी की तड़प है? अब आप ही निर्णय कीजिए, तराजू आपके हाथ में है। ये हमें देखना है कि राज्य को देखना है? राज्य तो हमारे अंधेरे को बता रहे कि यहां से ये अंधेरा है, इस अंधेरे को दूर कर ले। कह किसको रहे? सुंदर साथ को। तो जो सुंदर साथ होगा उसको ये वाणी खींचेगी ना, उसके अंदर वाणी कुछ करेगी हरकत। और जो सुंदर साथ नहीं होगा, इस कान में से सुनी और इसमें से निकल गई, झाड़ करके पल्ला झाड़ कर चल दिए, प्रसाद लेकर के हो गया सत्संग। ये वाणी खड़खड़ा रही है, वाणी झकोल रही है, झकझोल कर रही है कि साथियों खोल लो आंख, अब तो खोल लो, बाजा बजता सर पर आ गया है। नहीं भरोसा छिन का बरस मास और दिन, ए तो दम पर बांधिया फिर भी भूल जात भजन। आया दम आया और गया दम गया। अब भी ये नहीं है कि अपने प्रीतम का ध्यान, अपने घर, अपनी लीलाओं का चिंतन कभी तो कर ले, कभी भी फुर्सत नहीं है। कीर्तन ग्रंथ का आखिरी प्रकरण 37वां प्रकरण आता है, हुक्कों का प्रकरण। उसमें चौपाई आती है, कालजे हाथ विजन के जो ये जो तन के संबंधी है ना, जो कलिल्ली और चिप, अपनी भाषा तो समझ रहे हैं ना, डंगर को किलिल्ली लग जावे ना, चिचड़ियां, ये किलिल्ली और चिचड़ियां बनकर के जो तुझे खा रहे हैं, तेरे दिल में से भी निकाल रहे हैं, हाथ दे करके, कालजे में हाथ दे करके भी निकाल रहे हैं। हाथ देकर हाथ कलेजे विजन, हाथ कलेजे में से क्या निकाल रहे हैं? ये तेरे दिल में जो परमात्मा के प्रति थोड़ी बहुत जो आस्था है, लगन है, उस लगन को भी ये डिसमिस कर रहे हैं। उसके लिए भी तेरे पास टाइम नहीं है। तो किसके लिए मरे पड़े हैं? तन और तन संबंधी के लिए या अपने जीव के लिए? किसके लिए जीवन जी रहे हैं साथियों? तन कि वावी वाह कि मेरे जैसा इलाके में कोई भी ना हो, मेरे ही प्रशंसा हो। तन संबंध कि मैं इतनी तिजोरियां भर दूं कि 2 पीढ़ियों तक इनको कुछ भी हाथ नहीं लाना पड़े। तो पुराना जी कह रहे कि तेरे अपना समय तो जा रहा है। अब इश्क के लिए कह रहे हैं कि इश्क देखिए हमारे दिल में प्रियतम के प्रति है या दुनिया के प्रति है, हम सत्य के प्रति हैं या असत्य, यानी साक्षात के लिए है या स्वप्न के लिए है।
632 33 पेज, इस पेज पर हाथ लगा के रखे हुए निशान अपना। 632 33 पेज निकाल लें। इसमें प्रकरण आया है 63। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। आया है ना, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काय को गिनावे आप साथ में, जिन सुध ना सुपन साक्षात। जिसे स्वपन और साक्षात का ही पता नहीं हो, स्वपन और साक्षात का ही ज्ञान नहीं, शुद्ध नहीं, तो उसको अपने आप को सुंदर साथ की गिनती में मत गिनना चाहिए। वो अपने आप को झांके, देखे, सोचे कि मैं सुंदर साथ हूं भी या नहीं। कि जब तक उसको सत और असत का ही पता नहीं, ऊपर से हम बोले जा रहे हैं। सेवा पूजा में तो बोलते ही होंगे, वाणी का मंथन नहीं करते होंगे, तो सेवा पूजा के तो सब 2 अक्षर बोलते या सुनते होंगे। तारतम ज्ञान हाथ कर दीनो, क्षीर नीर का निर्णय कीनो। वो क्षीर और नीर का जब निर्णय कर दिया, हमारी अक्ल में आ गया क्षीर क्या है और नीर क्या है, फिर हम सुंदर साथ हो ही नहीं गए। और जब तक बोल ही रहे हैं क्षीर नीर का निर्णय कीनो, निर्मल दृष्टि, निर्मल किसकी हुई है, होगी किसी की होगी, अपनी तो हुई नहीं अभी तक। कब होएगी, जब साक्षात और स्वप्न को समझ लेंगे, क्षीर दूध और पानी को समझ लेंगे। अभी हम पानी को ही दूध तो देखा नहीं, और देखा ऊपर का फैन, सेवा करे पड़े खैच में ए भी लगे दुख, इसी प्रकरण में सब कुछ ही है। अब सुंदर साथ जी, कारण क्या है कि वाणी का मंथन हम नहीं कर पा रहे। सिर्फ वाणी को रुमाले में ढक करके, बढ़िया सुंदर रुमाल में, और क्या करते हैं, आरती, और कभी कभी लपर के दे देती है ना जीभ, तो 56 प्रकार का भोग भी लगा देते हैं। लपर के अपने जीभ दे रहा, कहते उसको खुआ रहे हैं, उसको क्या खुआएंगे, वो दुनिया को खुआ रहा है, उसको क्या खुआएंगे। ये नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। कितना राज्य को वाणी चुंदड़ियों में श्रृंगार दो, कितने भोग लगाते रहो, कितनी आरती उतारते रहो, अनेक तरजों में गागार के अलापते रहो, और हरिदास महात्मा बनने की जरूरत नहीं है। बात है समझने की और ईमान की, कुछ होने वाला नहीं उसके बिना। आए अपने उसी पेज पर फिर तीन फ्रेम में रल गईया, जित पाइए ना इश्क हक, कहे हक मोहे तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क। यो हके छिपाइया खेल में, दे इल्म करी खबरदार, बात तो हंसी इस बात की कि इस खेल में रला भी दिया, यानी कि सुरता को चिपका भी दिया इस खेल में, और ऊपर से इल्म भी दे दिया, होश भी दे रहे हैं, और होश में ना आकर के बेहोशी की बात करे तब वो हंस रहे हैं खिड़खड़ा करके कि ये देखो इनका इश्क, ये देखो डूबा ढेरी इनके इश्क की। कहती थी इश्क के बल पर कूद रही थी, यहाँ तो 2 हाथ कूदती थी कि हमारा इश्क हमारा इश्क। ये इश्क एक ही लाड किया, इसी लाड में रल गई, एक ही लाड किया था, इसी में इश्क खो बैठी। इश्क किसका ले लिया, जिनसे कोई लेना देना नहीं था, आए तौबा से। और इश्क किसका निकल गया, जो हमारा निज संबंधी है, मूल संबंधी है, उसके प्रति कोई, घर के प्रति, सुंदर साथ के प्रति, धनी के प्रति कोई भी लगाव भाव नहीं है। सुंदर साथ कभी मिलता है, कभी आमने सामने कहीं मिल भी जाता है, तो सिर्फ औपचारिकता के लिए प्रणाम होती है, लेकिन वो अपना सच्चा संबंधी तो वही है जिससे हम औपचारिकता कर रहे हैं, नहीं उससे हितेश होना चाहिए। हितकारी नहीं कि दिल से, हित से उसका भाव, सेवा, संसार दिमाग में हट जाए उस वक्त, वो ना हो करके उल्टा, सारा ही उल्टा हो रहा है। यो हके छिपाइया खेल में दे इल्म करी खबरदार, इल्म दे करके खबरदार, ये सावधान भी कर रहे हैं। रबद किया यही वास्ते, किसके लिए, ईश्वर के लिए।
लियाओ प्यार करो दीदार। हम सोचते हैं थड़ खींच करके बैठ जाएं, क्या तो मुझे राज्य को दर्शन हो गया था। इतना आसान थोड़ी है। दुनिया स्वर्ग के लिए मरी पड़ी है, स्वर्ग का नहीं उसको दर्शन हो रहा, और वहां अक्षरातीत का दर्शन, परम धाम का दर्शन नहीं। जब उसके लिए हमारे दिल में समर्पण भाव आ जाएगा, साजोरी सत श्रृंगार विल सो संग सत भरतार, सच्चे मालिक से मिलना, झूठे से नहीं मिलना है। और सच्चे मालिक से मिलने के लिए कौन सा श्रृंगार हो? सत का ही हो। सत का श्रृंगार कौन सा है? समझ, पहचान, ईमान और समर्पण। पहचान हो गई, ईमान हो गया, समर्पण हो गया, तो बाकी और माला रगड़ने की जरूरत ही नहीं रही, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं रही। पहचानने के लिए तो भेजा है कि देखता हूं तुम क्या बोल रहा था, एक बार नहीं 100 बार आजमा लेना, हम आपको पहचान लेंगे। कि मैं भी देखता, तुम कैसे पहचान लोगे? अगली चौथी चौपाई में आगे, मोमिन हक को जानत नजीक बैठे हैं इत, हक कदम हमारे हाथ में पर हम नजरों ना देखत। यानी धाम धनी ने उस अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा से राजी महाराज ने अपना ये इल्म देकर, ज्ञान देकर के इतनी होश करवा दी, इतना पता बता दिया, इतनी सुध दे दी कि हम परमात्मा से एक कदम एक पल दूर नहीं है। उन्हीं के पावन चरणों में बैठे हैं, वो हमारे सन्मुख सिंहासन पर हैं और पर आत्म की नजरों से नजर जुड़ी हुई है, आमने सामने बैठे हैं। हक कदम हमारे हाथ में का मतलब उनके चरणों में बैठी हैं पर हम नजरों ना देखत। नजरों दिखाई का मतलब आत्म दृष्टि वहां नहीं लगती। ध्यान में बैठे तो ध्यान में कुछ और ही और आ जाता है। जिन बातों से कोई लेना देना नहीं होता ना, जब ध्यान में बैठेंगे वो बात विशेष करके वो खड़ी होती है, जिनसे कभी कुछ बात ही नहीं, कोई बात मतलब ही नहीं होता, वास्ता नहीं होता, वो बात दिमाग में आकर खड़ी होती है। क्यों? वो आजमा रहे हैं कि देखता हूं मैं कैसा तुम्हारे हृदय में इश्क है, कैसे तुम मेरे लिए तड़फो। हक कदम हमारे हाथ में, इतने नजदीक, यानी इल्म से इतना पता चल गया कि वो सहरग से भी नजदीक है। यानी आत्मा अंगना के दिल में, क्या बोल रहे हैं, इल्म से पता चला है या नहीं चला है? नहीं, सुंदर साथ जो वाणी पढ़ते होंगे तो उनको तो पता होगा, जो वाणी नहीं पढ़ते भी वो तो क्या जाने बेचारे। मेर सागर का पाठ तो करते ही होंगे कि नहीं? वो भी मामला गड़बड़ी है, करते होंगे नहीं कि नहीं? ना, गुरु महाराज जाने, गुरु महाराज करेंगे। सुंदर साथ जी मेरे सागर का पाठ करते हैं ना, उसमें ये चौपाई तो बोलते ही है, निमक ना छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूँ अब। जब वो प्रियतम इतने आशिक हैं कि हम मासूक आत्माओं को एक पल भी नजरों से ओझल नहीं होने देते, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए और। लेकिन इसका हमें, आशिक हमें, इसका हमें दिखाना है कि उनको आशिक भी वही है, मासूक भी वही है, इश्क भी उनके हृदय में ही है, इसका सागर, इसका दरिया भी उनके हृदय में लहरा रहा है। तो यहां वो आत्माओं के आशिक बनकर के इस इल्म से आत्मा को जगा रहे हैं। अपने दिल का राज खोल करके, जिस राज को अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता, अक्षर ब्रह्म कोई पता नहीं, अपने रूहों के लिए वो दिल का राज खोल रहे हैं। क्या अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के खुले अंगों को जानता है? या खुले अंगों का वर्णन कहाँ किया है? श्रृंगार ग्रंथ में। कैसे उनका अंग प्रत्यंग, कैसी शोभा, कैसा स्वरूप, कैसा श्रृंगार है। ये सब किसके लिए? ये ईशक के जाम प्याले पर प्याले आया था ना, प्याले पर प्याले लुटा रहे हैं। किसके लिए लुटा रहे हैं? वो आशिक लुटाता है या मासूक?
आशिक लुटाता है, उसी के अंदर इश्क होता है, मासूक के लिए फिदा है वो, आत्माओं को मासूक बनाया हुआ है यहाँ। यानी हमें कभी भी उनके उस प्रियतम के लिए कभी भी दिल में उसका ध्यान करना, उसका सुमरण करना, उसके साथ वाणी खोल करके बात करना। वाणी में कौन है? वाणी के अंदर वो साक्षात बैठे हैं, कोई और है? हक बैठे इन इल्म में। ये भी राज्य कृपा ही कि पुष्पा भी मौके पर ही मिल गई। मन पर इस तो कहा तो मगर बाबू समय निकालिए, ठीक हो जाए। बोला बड़ा सुंदर सा है, वाणी की तरफ कब चलेंगे जब वाणी के बारे में समझ होगी, ज्ञान होगा कि वाणी में कुछ है, तभी ही पार होगा मामला। सारी बात आएंगी है इस वाणी में, क्योंकि वाणी दर इवियाल तो डक रुमाल मारती कर रहे हैं ना, वाणी पढ़ी नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रहा सारा ही। पेज नंबर 1411, ये पेज अपना हाथ लगा कर रखना भाई, 1411। निकाल लिया भाई। इसमें यो है प्रकरण नंबर 26, कलश का कलश। बसरी मलकी और हकी कही मोहम्मद तीन सूरत, कार सारे सिद्ध की अव्वल बीच आखिरत, ए तीनों मिल किया जहूर अव्वल आखिर रोशन, हक बैठे इन, लिखा है ना, हक बैठे इन इल्म में, तो दिल अर्श हुआ। मोमिनों का दिल अर्श क्यों है? कि उनके दिल में वाणी का प्रकाश है। उस प्रकाश, वो प्रकाश किसका है? उस प्रीतम का, खसम का ही प्रकाश है, इसलिए उनका दिल अर्श का हुआ है, परमधाम हुआ है। और जो वाणी को अब तक किसी ने देखा या समझा नहीं हो, क्या उसका दिल अर्श हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश, इस ब्रह्म वाणी का प्रकाश हो जाएगा, उसका दिल अर्श हो जाएगा, मांस का पीस नहीं रहने का। इस धाम के दुला साक्षात अक्षरातीत बैठे हैं वाणी में। हम क्या समझे बैठे हैं कि भी गीता भागवत जैसा कोई ग्रंथ है, अपना इसका पाठ कर लिया, इसकी आरती उतार ली, हो जाएगा काम। धोखा है, कोरा धोखा है। महाराज जी गीता मत भागवत को आप धोखा बता रहे? नहीं, गीता भागवत में वो नहीं है जो इसमें है। और जो हम उसको गीता भागवत, इस वाणी को अगर गीता और भागवत के समान समझ बैठे हैं तो हम धोखे में हैं। हाँ हाँ, यानी अगर वाणी को हम गीता भागवत रामायण के समान ही समझ बैठे हो तो हम धोखे में हैं। ये वाणी उन सबसे अलग है। वाणी ऐसा दुनिया में कोई ज्ञान आया ही नहीं था कभी, ना कभी आगे आएगा, ऐसा ज्ञान ही आया हुआ है। सेवा पूजा जो बता रही है, सेवा पूजा में लिखा शास्त्र सर्वण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान। हाँ। क्या वो गलत है क्या? हाँ, वो समझ में गलत है। समझ वो समझ तो गलत नहीं, वो समझना गलत है। हाँ सही है, समझना गलत है। वो क्यों समझना गलत है? स्वर्ण शास्त्र श्रीमद् भागवत, और आगे भी कुछ होगा कि आगे कुछ है? नहीं, आगे क्या आया? कोमा आया ना, कोमाया। चौपाई के चरण कितने हुए हैं? चौपाई ये चार है ना, चार पावे है ना। चौपाई का मतलब चार पाए, और चार पावों की आवाज पावर अलग होगी कि एक ही जैसी होगी? अलग होगी। तो स्वर्ण शास्त्र कौन सा है? भागवत। और हमारा ये ज्ञान जागृत बुद्ध का है या भागवत जागृत बुद्ध का ज्ञान है? और भागवत स्वप्न का ज्ञान है। तो स्वर्ण शास्त्र तो है भागवत। क्यों? क्यों कि उसमें 10वें स्कंद में हमारा जिक्र है, सिर्फ 10वां स्कंद हमारा है, बाकी और फोकट है, और उसमें कुछ नहीं है। अगर 10वें स्कंद को भागवत से निकाल दे
तो वो फोकट रह जाएगा, उसका जूस निकल गया तो फोकट रह गया। और जूस क्या है? 10वां स्कंद, और 10वें स्कंद के भी 35 अध्याय, 90 है ना, बाकी के सब फोकट है और 35 ही हमारा कुछ है। और हमारा बुद्ध जागृत ज्ञान है। क्यों? कि भागवत 5000 साल पहले का लिखा हुआ है। तब उसके लिए वाणी क्या कह रही? ऐते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। वो 400 साल पहले और वो 5000 साल पहले। तो 5000 साल पहले वाला ज्ञान तो स्वप्न का ज्ञान है, ये ज्ञान जागृत बुद्ध का है। स्वर्ण शास्त्र श्रीमद् भागवत बुद्ध जागृत हो ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार। हमारा कुल मूल का मतलब आनंद का सागर, आनंदमय परम धाम है जहां हर पल नित्य विहार करते हैं। तय की किया हक इल्मे, इनमें जरा न शक। किसने तहकीक किया है? कि परमात्मा हमारे बिल्कुल अंग संग है, कभी हम परमात्मा से दूर नहीं हैं। ये किसने किया है? इस इल्म ने, वाणी ने किया है। दुनिया मानती रहे कि परमात्मा हमें नहीं मिलता, परमात्मा को कैसे पावेंगे, पर सुंदर साथ के दिल में ये बात नहीं आनी चाहिए कि परमात्मा को हम कैसे पावेंगे। पावेंगे तो जब अगर उन्हें अपने चरणों से दूर किए हो। पर्दे की बात है, पर्दा कब हटेगा? पाने की बात नहीं है, पर्दा कब हटेगा? पर्दे के पीछे पर्दा नसी है। पर्दा किस बात का है? भरम का। भरम हटा तो ब्रह्म मिला, और भरम आया तो ब्रह्म गया। तिनके ने पर्वत को ढापिया, चिंटी ने कुंजर को निंग लिया, चिंटी के पांव कुंजर बांधिया। ये बातें जब समझ में आ जाएंगी, सारी वाणी में लिखी है। पेज नंबर 329 निकाली, यहीं पर ये हाथ लगाए रखे, 29 निकाल लेंगे। वाणी के जानने वाला सुंदर साथ सत्संग में एक भी मिल जाए ना, मेरे को पूरी सपोर्ट हो जाती है। बस से लेकर क्या था। 329 पेज, प्रकाश हिंदुस्तानी में 300। चौपाई नंबर 19। ए उजाला इंड न समाए, सो इन जुबा कहो न जाए। किसका उजाला? इस ज्ञान का, वाणी का प्रकाश। या मन को नाहे कछु मूल। 300 कौन सा पेज आया होगा? 29 आया ना? 29। हाँ, 329 पेज पे 19वीं चौपाई। ए उजाला इंड न समाए, सो इन जुबा कहो न जाए। या मन को नाही कछु मूल, याते बड़ा कहिए आग का तूल। आग का तूल बुढ़िया में से डोडे में तो बुढ़िया से निकला ना, उड़ती फिर जाए, उसका तुल कितना का है? ये मन इतना भी नहीं है। तुल का भी कोटमा हिस्सा, मन ऐता भी नहीं ऐसा। सो ए गया जीव को निगल, चिंटी ने कुंजर को निंग लिया। यो सब पर बैठा चंचल, यो तिनके ने पर्वत ढापिया। योगत चिट्टी पांव बांधिया, जो जीव करे उजास, तो मन को आगे होवे नाश। अगर अंतस्करण में ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो मन की पावर खत्म हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनी देवे सत साहिबिया, मनी करे फजीत।
ये मन है, मन थोड़े में कहीं का कहीं विचल जाता है, कहीं का कहीं भ्रमित हो जाता है। ये मन का भ्रम दूर होना ही सत्य को प्राप्त कर लेना है। पीछे निकाल लें इसका पिछला पेज, ये पेज चौपाई नंबर है 3। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, एक वचन इत यों सुनाए के हे पिताश्री, इस दुनिया में ये कुछ बातें सुनने को मिलती हैं पर अनघटित लगती हैं, क्या ये घटित है? वास्तविक बातें ऐसी ही हैं। कौन सी है? तीसरी चौपाई, एक वचन इत यों सुनाए, चींटी पांव कुंजर बंधाए। कुंजर क्या है? उसको आत्मा कहे या जीव, किसके बंधा हुआ है? मन के पांव में बंधा हुआ है। जैसा मन उसको इशारा देगा वैसा ही वहां चल देगा। किसको बंधा हुआ है? मन के पांव के बंधा हुआ है। तिनके पर्वत ढापिया, एक ही बात सुनने को मिलती है कि तिनके ने पर्वत को ढक रखा है। एक तिनका पर्वत के ऊपर कितने पेड़ खड़े हो, कितना घास फूस खड़ा हो, क्या वो ढक सकता है? नहीं ढक सकता। तिनका क्या है? एक तिनका आंख के सामने आया तो पर्वत ढक जाएगा। आंख क्या? हमारी अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि में अगर थोड़ा सा भ्रम हो जाए तो सत्य दिखाई ही नहीं देता, सत्य छिप जाता है। थोड़ा सा भी भ्रम लग जाए उसे कहते हैं मनसा का पाप। तिनके ने पर्वत ढापिया, सो तो काहू ना देखिया। ये बात देखने की इनको वास्तविक में नहीं है, घटित नहीं है, ऐसा क्या है? कौन पूछ रहे हैं? सनकादिक ब्रह्मा जी से। चींटी हस्ती को बैठी निगल, चींटी क्या कीड़ी हाथी को निगल सकती है, पर मन रूपी क्या है? चींटी किसको निगल लेती है? आत्म बलहीन ही रहता, बलहीन हो जाता है। जैसा मन शरारत करता है वैसे ही चल पड़ता है कि हाँ चलो कोई नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे। ये किसने निगल लिया है? चींटी ने कुंजर को निगल लिया, उसका बलहीन हो गया। जीव हो या आत्मा बलहीन होगी, बल ही उसका खत्म कर दिया। ये मन की गति है। मन की है या नहीं है? सुंदर साथ जी, मन की गति ऐसी है या नहीं है? आत्म बल बलहीन हो जाता है और मन का बल प्रबल हो जाता है। वो चाहे कुछ भी दुष्ट से दुष्ट कर्म करवा दे, वो भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये गति मन की है। इसलिए कहा मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कहना तो आसान है, कहना तो जुबान से आसान है, और जब वो समय आए कर्तव्य का फिर कठिन है। क्यों? मन का गुलाम कौन है? जीव। सत आज से थोड़ी है, पता नहीं कितने युगों से, कितने जन्मों से उसी के पीछे बंधा हुआ है। आए अपने उसी प्रकरण पर भाई। चौपाई नंबर 6, ए फरामोशी फरेबी। श्रृंगार ग्रंथ में जहां चल रहा था, चौपाई नंबर 6, ए फरामोशी फरेबी हम जान के भूलत। ए फरामोशी फरेबी, फरामोशी क्या है? फरेबी लिए जाए मेरी रू तू आंखा खोल। फरेब तो सब जानते होंगे ना, फरेब तो भाई बड़े फरेब कर रहा है वो तो। फरेब का मतलब है जुबान में कुछ और दिल में कुछ। क्या ये परमात्मा के सामने भी चल जाएगा? संसार के सामने तो चल सकता है। संसार से तो हम जुबान से कुछ कहें, कैसा भी भला बने, लेकिन अंदर कुछ हो, और वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी से कैसे छल कर सकते हैं? धनी ना जाए किन को धूतियो, अनेक कीजे धूतार। चहन ऊपर के कई करो पर मन ना छोड़े, ये मन की विकार न छोड़े। ये गति है सुंदर से।
हम जान के भूलत यानी कि फ्रेबी में जैसे पहले से जन्म जन्मांतरों से जीव की आदत बनी हुई है फ्रेब में जीवन जीने की, वो ये ज्ञान पा करके भी वही जीवन जीना चाहते हैं। सुंदर साथ कब बनेंगे? जब स्वप्न और साक्षात की शुद्ध हो जाएगी, फिर स्वप्न में रहेंगे, साक्षात में जीवन जिएंगे, साक्षात में जीवन जिएंगे, फ्रेबी बाजी दिमाग चढ़ का खत्म हो जाएगा। हक छिपे हमसो हाशिए को किस लिए, हाय हाय ए भूल दिल में भी न आवत कि ये फ्रेबी ही हमारा एक पर्दा हो रहा है। रूह के यही लक्षण अंदर बाहर नाई दोए, तन दिल दो एक है तो रूह कहावे सोए, वही आत्मा है। बैठे मासूक जाहिर पर दिल ना लगे इत, मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना भी ना तरसत। सामने है कि दूर है? हक बैठे इन इल्म में, इल्म से बता रहे हैं कि तुम कैसे पाओगे, कैसे तुम्हें मिलूंगा, करना क्या होगा। ध्यान चिंतन चितवनी वो करवा करके बता रहे हैं कि वैसे ही करवा रहे हैं। पेज नंबर 959-60 निकालिए। 959-60 परिक्रमा ग्रंथ में है। 959-60 में 59, 959 में होगा या 60 में होगा? 959। हाँ, सूरत इश्क पैदा होने की प्रकरण मिल गया ना। सूरत इश्क पैदा होने की, अब तुमको इश्क उपजाने करो सो अब उपाय। वह क्या कह रहे थे? हक कहे मोहि तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क। ऐसा कोई भी भगवान नहीं मिलेगा, ऐसा कोई परमात्मा नहीं मिलेगा जो अपने मिलने का रास्ता आप ही बता रहे हो। अब वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दिल में इश्क का मतलब प्रीतम के प्रति तुम्हारे अंदर में कैसे एक तड़प पैदा हो, कैसे तुम उसको अपने दिल में बसाओ, मैं वो तरीका तुम्हें बता रहा हूँ। इश्क जिन विध उपजे मैं सोई देऊं जिन्स, मैं वही तरीका वही युक्ति आपको बताऊंगा जिससे तुम्हारे दिल में इश्क पैदा होगा। पैदा न पैदा होता है कोई इश्क, पैदा न पैदा का मतलब है तुम्हारे दिल में परमात्मा के प्रति तड़फ या परमात्मा की शोभा तुम्हारे दिल में कैसे बसेगी, वो मैं तरीका बताता हूँ। प्राणनाथ स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दिल में परमात्मा कैसे बसे, मैं युक्ति तरीका तुम्हें बता रहा हूँ कैसे बसे। तब इश्क आया जाने जब इन रग लाग्यो रस, तब जानियो कि तुम्हारे हृदय में परमात्मा बस गया है, परमात्मा की शोभा आ चुकी है। जब ऐसी गति तुम्हारी हो जाए, कैसी? आगे चौथी चौपाई में, कीजे याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रातिन रंग प्रेम में विलास किए हैं चेहे। जो तुम दिव्य परम धाम में दिन रात जिन आनंद और प्रेम की लीलाओं में विलास करती हो, हे रूहो, हे सुंदर साथ जी, अपनी उन्हीं लीलाओं में ध्यान दीजिए, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का चितवन, उन्हीं का ध्यान चिंतन कीजिए। निस्दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सब सुखो सब अंगो, जो करते आठों याम। 8 पैर, पहला पैर कहाँ से शुरू होता है? तीजी भूम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठ प्रात। पहला पैर शुरू हो गया, वहां से क्या लीला चलती है इसी प्रकरण में आएगा।
इससे पिछले प्रकरण में जो तीसरा प्रकरण गया ना, वो इस यही प्रकरण का था, परिक्रमा का। तीजी भौम की जो 87वीं चौपाई से शुरू हो जाता है, तीजी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत उत्प्रात, वन शीर्षत अमृत आगार। इस पिछले प्रकरण में मैं चौपाई निकाल रहा हूं, पेज नंबर है 950। आ गया ना 950 में? उसमें है 79 चौपाई है। कहती हूं करके हेत सारे दिन की है विरक्त, तुम लीजो दृढ़ करचित, अपना जीवन है नित्य। हमारा नित्य ये जीवन है, अखंड जीवन है परम धाम की लीलाओं का। जो अखंड धाम में वृत्त का मतलब हम विलास करते हैं, परम धाम की लीला में रमण करते हैं, आनंद विलास करते हैं। उन लीलाओं का आप ध्यान कीजिए, उन लीलाओं को अपने सुरता में बसाइए। अब ये शुरू हो गया है। तीजी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठ प्रात, वंशीजित अमृत आघात, पशु पंखी का मुजरा ले में, सुख नजर सुबह को देवे, पीछे बैठे करे श्रृंगार, सख्या करावे मनुवार। यहां से ये समझना है, जानना है कि कब आते हैं और कहां से आते हैं, कहां आते हैं, कहां से चलते हैं और कहां आते हैं, और क्या क्या लीला वहां होती है। पहले पैर से लेकर के 8वें पैर तक, सुबह तक, फिर कहाँ रहते हैं, कहाँ रात को शयन लीला होती है, शयन लीला में से कब उठ करके कहाँ आते हैं, उठने से लेकर के शयन लीला तक की 15 दिन कृष्ण पक्ष में, 15 दिन शुक्ल पक्ष में कहाँ कहाँ लीलाएं होती हैं, और सब बातें इसी ग्रंथ में लिखी हुई है साथियों। कृष्ण पक्ष में पड़वा के दिन एक में पाठ घाट पर, दूज के दिन बट पुल पर, तीज के दिन बट पीपल की चौकी कुंज निकुंज वन में, चौथ के दिन फूल नूरबाग में, पंचमी के दिन पश्चिमी की चौगान में, छठ के दिन लाल चबूतरे पर, सप्तमी के दिन बड़ा वन मधुबन महावन में, अष्टमी के दिन पुखराज की तरहटी में, और नवमी के दिन पुखराज के 24 हजार आंस के मोहल्लों में, और नवमी के दिन, दशमी के दिन आकाशी महल की छत पर, एकादशी के दिन पुखराजी ताल पर, द्वादशी के दिन पुखराजी ताल के नीचे बंगलों में, और त्रयोदशी के दिन अध बीच कुंड में, और चौदश के दिन ढपे चबूतरे मूल कुंड पर, और अमावस के दिन केल पुल पर। 15 दिन कृष्ण पक्ष के आ गए और 15 दिन शुक्ल पक्ष के। 8 दिन आठों सागरों में, नवमी के दिन छोटी रांग में, और दशमी के दिन वन की मोहलातों में, एकादशी के दिन माणिक पहाड़ पर, द्वादशी के दिन जुबेरों के महलों में, त्रयोदशी के दिन 24 आंस के महल में, और चौदश के दिन उजकोसर तालाब के टापू महल या उजकोसर तालाब पर, और पूर्णवासी के दिन आकाशी महल, नौभौम दशमी आकाशी रंग महल की छत पर। ये 1 महीने की लीलाएं कब कब कहाँ कहाँ होती हैं, सारा इस वाणी में लिखा है। तो उसे लिखा है, आठों जाम जिन सुखों में आप विलास करते हो, जिन आनंदमय लीला में रमण करते हो, आप उनको बिसरा गए हो, वो आपके दिल में नहीं रही है। अब इस वाणी से समझकर आप उसको दिल में बसाइए। आपके दिल में क्या आ जाएगा? जब परमधाम और परमात्मा की शोभा, परम धाम में जो है वो शोभा आपके दिल में आ जाएगी, तो आपका दिल क्या बन जाएगा? अरस बन जाएगा, वो धाम बन जाएगा। धाम दिल में स्वयं राज्य विराजमान हो जाएंगे अपने परम धाम की लीलाओं के सहित। ये प्राणनाथ जी कह रहे हैं, मैं वो तुम्हें तरीका बताती हूँ जिससे तुम्हारे दिल में परमात्मा की शोभा बस जाए। आए उसी पेज पर 961-961-60 सूरत इश्क पैदा होने की चौथा जो प्रकरण है वही सूरत इश्क पैदा होने की प्रकरण था ना। इसकी चौपाई में आए 19वीं चौपाई में, 19वीं चौपाई फेर फेर सूरत साधिए, 19वीं चौपाई है ना।
फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं खुल जाते निज नैन। कि जब आप फेर फेर का मतलब जब आप उस परमात्मा के स्वरूप शोभा लीला का ध्यान कर रहे हो और आपकी पहले से जो आदर स्वभाव बना हुआ है आपके मन का विचलित करना, वो तुम्हें वहां से रुकावट विचलित करके कहीं और ले जाए, उसको वहां से रोक दे, वहां से अपना ध्यान हटाकर फिर अपने उसी मार्ग पर लगाएं जहां आप ध्यान में बैठे हो, धनी के चरणों का ध्यान कर रहे हो या परम धाम की शोभा का किसी पक्ष में किसी लीला का ध्यान कर रहे हो, तो आप अपना सुरता को वहीं लगाइए। एक बार नहीं लगे, एक दिन में नहीं लगे, 2 दिन में लगे, 4 दिन में लगे, 10 दिन में लगे, आप करते रहिए करते रहिए। वो काम उसका है, उसकी मन की एकाग्रता बनाना, लेकिन अपने अंदर प्रयास, अपने अंदर लगन, अपने अंदर एक रुचि दिलचस्पी जरूरी होनी चाहिए। दिलचस्पी नहीं होगी तो नहीं कुछ होगा, अगर दिलचस्पी होगी तो हमारी सुरता वहाँ अवश्य लगेगी, उस प्रियतम का साक्षात्कार अवश्य होगा। ऐसा लगेगा जैसे हम परम धाम में ही घूम रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे प्रीतम से हम बातें करें, मजबूर करें उनसे, ये सिखापन दे रहे हैं। फेर फेर सूरत साधी धनी चरित्र, धनी चरित्र का मतलब प्रीतम जिन आनंदमय लीलाओं से आत्माओं को आनंद विलास की लीला करवाते हैं, आनंदित करते हैं, उन लीलाओं का ही ध्यान कीजिए। इश्क आए बेर कछु नहीं, बिल्कुल खुलासा करें ना कि इश्क तुम्हारे दिल में वो शोभा बसने में देर नहीं होगी, तुम्हारा दिल अरस हो जाएगा, धाम बन जाएगा। खुल जाते निज नैन, किसके नैन खुल जाएंगे? आत्म दृष्टि, आत्मा के नैन खुल जाएंगे, आत्म दृष्टि आपकी वहां लगने लगेगी, एक तुम्हारा एक स्वभाव बन जाएगा। फिर आगे दूसरे 20वीं चौपाई में फेर फेर स्वरूप जो निरखिए फेर फेर भूखन श्रृंगार, उस प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा के अंग प्रत्यंग में, तन बदन में, उनके शोभा में कैसा श्रृंगार हुआ है, वस्त्र कैसे, आभूषण कैसे, कितनी सुंदर शोभा। लगता है कि वस्त्र पहने हुए हैं, लगता है कि आभूषण पहने हुए हैं, जब हाथ लगाएं तो स्पर्श नहीं होते, आभूषण स्पर्श नहीं होता, वस्त्र कपड़ा हो तो उससे फील होता है कि उनके अंग की ही शोभा ऐसी है। राज्य के अंग की शोभा कैसी है, हमें तो कपड़ा और आभूषण पहन करके श्रृंगार करना पड़ता है, उनके अंग तन बदन की शोभा ही ऐसी है जैसे वो ऐसे ऐसे आभूषण पहरे बैठे हैं, ऐसे ऐसे वस्त्र पहरे बैठे हैं, वो ऐसा वो अंग ही प्रत्यंग ऐसी शोभा है, कोई चीज छूने को छू ही नहीं जाती, ऐसी शोभा परमात्मा के स्वरूप शोभा श्रृंगार की है। फेर फेर क्यों दिख रहे हैं कि भी आज नहीं तो कल, सुबह नहीं तो शाम को, जब भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार भी, रोज करते रहो करते रहो। करत करत अभ्यास होत जड़मती सुजान, आवत जात रस्सी के शिल पर पड़े निशान। जब एक पत्थर के ऊपर एक नरम रस्सी अपना निशान डाल देती है, क्या परमात्मा इतना निठुर कठोर दिल का है कि हमारे दिल में नहीं बसेगा, लेकिन हमारे अंदर रुचि तो हो, लगन तो हो। जब ही अब लास्ट चौपाई पढ़े इसी में, 24वीं चौपाई है। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे, श्री महमत कहे ब्रह्म सृष्टि को, सकी जीवन हमारा ए। जब कभी हम ये वाणी पढ़ लेंगे तो सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी की सिखापन मानेंगे या नहीं मानेंगे? अब वाणी ना खोल करके देखें, वाणी का कभी बरखे बदलने के नहीं कह रहे हमें कि प्राणनाथ प्यारे की जय, कितने सारे बरखे इकट्ठे करे, प्राणनाथ प्यारे की जय हो गया, अखंड पाठ है, और नहीं मारे बस का काम है। 1.5 साल में पाठ हुआ था मेरे साथ, मैं 1.5 साल तक इस वाणी में ऐसा गर करे, मुझे ही नहीं पता था प्यास लगी है, भूख लगी है, क्या है। ये सिखापन दे रहे हैं। जब ये चौपाई सामने आएगी, और ये लास्ट चौपाई, पीछे तो शायद ध्यान गौर करी ना करियो, लेकिन आखिरी चौपाई पर जब ये आए, मैं जो दई तुम्हें सिखापन, ओहो क्या कहा प्राणनाथ जी ने, क्या सिखापन दई है, सो लीजो दिल दे, दिलचस्पी से दिल में धारण करना है, अनसुनी नहीं करना। क्या सिखापन, जो सिखापन दी है, कहे महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को पूरे ठप्पा भी लगा रहे नाम का कि मैं गारंटी से कह रहा हूं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इस काय बेर कछु नहीं, गारंटी दे रहे हैं ना प्राणनाथ जी,
अपने पीछे से नाम की छाप भी लगा रहे कि गारंटी से कह रहा हूं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जो हम ना करें तो कमी हमारी, ये सतगुरु महाराज की। जिस हादी सतगुरु ने हमें ऐसा इल्म बख्शा हो, ऐसा ज्ञान दिया हो, ऐसा रास्ता दिखाया हो, उस हादी सतगुरु की कोई कमी नहीं है। कमी अपने कर्म की है। कर्म को रो रहे हैं, किसी को रोने की जरूरत नहीं है। अब अपने उसी पेज पर आए जहाँ हमारा प्रसंग चला हुआ। ये तो सुंदर साथ जी में वाणी में जो आता है ना प्रसंग, उसके अनुसार वो पॉइंट वहाँ दिखाना पड़ता कि आप देखते तो रहेंगे वाणी खोल खोल करके वहाँ ये बातें हैं। जेब से निकाल करके नहीं गया कि राज्य कौन होता है कौन नहीं होता। मैं राज्य को दिखा रहा हूँ, राज्य ये होता है राज्य। इसका हमारा चौपाई है 11वीं, 1404 पेज पर थे ना, 1400। हाँ, इसका हमारा कहाँ गया? जो दिल बीज था असल, जो प्रातम के दिल में हर पल प्रियतम और उसकी लीला के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं थी। और हम कूद रहे थे उस इश्क पर गए तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही होगा, यूं ही होगा। अब वो कहाँ चला गया? तीन दिले सहुर क्यों छोड़ दिया? आज उस दिल ने उस परमात्मा का ध्यान करना भी छोड़ दिया। शहूर का मतलब अपने प्रियतम की शोभा का चितवन ध्यान सुरताल गाना भी भूल गए, छोड़ दिया। कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, खाओ पियो मस्ती मारो। ये देख लिया चौपाई में लिखा हुआ, दुख ना दीजे देखो सुखे छोड़िए शरीर, उसी को रट लिया कि कुछ नहीं करने की जरूरत है। ठेकेदार ने ठेका ले रखा, चलेंगे वहां जाएंगे। तीन दिले सहुर क्यों छोड़िया? जो विरह ना सहता एक पल भी जो विरह नहीं सहता था। ऐसा है कहीं? पेज नंबर सुंदर साथ जी 1048। 46 होगा वहाँ। हाँ, 1046। पशु पंखियों का इश्क स्नेह, 28वां प्रकरण है। खावन इनों में खेल ही धन धन इनों के भाग, अरस के जानवरों को कायम है सुहाग। इसमें आवे नीचे पर चौपाई नंबर 6 पर, अरवा इनों की ना छूटे पर ऊपर हुए बेहोश, अंग अरवा खावन के दीदार को। ये चौपाई नंबर 5, किस्सा इनों के इश्क का। किनके? पशु पक्षी जो परम धाम में है, कहने के लिए वो पशु पक्षी लेकिन आत्मा है। उन आत्माओं का कैसा परमात्मा के प्रति प्रेम है। किस्सा इनों के इसका किन मुख कहो ना जाए, दीदार ना हुए बखत पर तो जानो अरवा देवे उड़ाए। शरीर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं कि क्या करेंगे शरीर का, धनी के बिना। तो कैसा प्रेम था, कैसे दिल में परमात्मा के प्रति भाव था। अब इल्म से पाकर के कुछ तो हो, वो तो वहां है।
उससे कुछ तो हो, लगभग कुछ तो हो। ये प्राणनाथ जी कह रहे कि हम फिर कहाँ के आशिक हैं, कहाँ का इश्क है, कहाँ के प्रेमी हैं, कहाँ की हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति है। सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ में आपस में सुनते बोलते हैं कि हम अगर बात करें कि हमारी भक्ति कौन सी है, तो बोल निकलने देने के अंदर से पूरा तुरंत बोलेंगे कि प्रेम लक्षणा भक्ति है। ये पता नहीं हमारी भक्ति कौन सी है। नवदा भक्ति तो संसार वालों की है, तो मीराबाई जी ने, रस खान, वल्लभाचार्य जी ने, नरसिंह मेहता, औरंगा धर्मदास, चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण भक्त हुए, तो उनकी को नवदा भक्ति तो नहीं थी ना। उनकी कौन सी भक्ति थी? प्रेम लक्षणा भक्ति। तो हमारी कौन सी है? उसके आगे क्या लगता है? वो प्रेम लक्षणा भक्ति तो वो हुई, हद हद सब कोई जात है, बेहद गया न कोई हद, और बेहद के बीच रहे कबीरा सोए। हद में तो रहा नहीं और बेहद में गया नहीं, तो कहाँ गया? महाविष्णु के महाकारण में जो अव्याकृत में जो प्रतिबिंब अखंड कहाँ है? सबलिक ब्रह्म धाम में। अखंड रास, अखंड ब्रज लीला तो सबलिक ब्रह्म में, चित्त में है। और चित्त के नीचे जो मन स्वरूप अव्याकृत है, उस अखंड का प्रतिबिंब मन पे पड़ा हुआ है, और मन के प्रतिबिंब का प्रतिभास मन के स्वप्निक रूप नारायण के महाकारण में पड़ा हुआ महाविष्णु के, वहां तक वो पहुंच पाए। 82वें पक्ष कहाँ है? 81 पक्ष तो बैकुंठ के हो गए, और 82वें पक्ष हो गया महाविष्णु के महाकारण, बैकुंठ से परे महाशून्य समष्टि में महाकारण, महाविष्णु के महाकारण तक, वहां तक वल्लभाचार्य, औरंगा धर्मदास, चैतन्य महाप्रभु, ये मीराबाई आदि के जीव वेटिंग में बैठे थे अब तक, क्योंकि वे अगला दरवाजा किसी ने खोलना था। अवतारों इत क्या किया जो दई न बका की सुध, तोलो द्वार मूंदे ही रहे, आए खोले विजयाभिनंदन बुद्ध। और विजयाभिनंदन बुद्ध के आने की इंतजार वेटिंग में बैठे थे मीराबाई के जीव भी अब तक। उन्होंने अखंड का दरवाजा खोला, चलो भी चलो, वेटिंग में क्यों बैठे हो? और वैसे नहीं गए वो। उसके लिए चौपाई कीर्तन ग्रंथ के 55वें प्रकरण की चौपाई है, जोगारम कर दे रखी, नौना जाए बसे बन, सिर 84 और कई जोगी सो भी कारण यादी। असुर कहते को पीर कहते को पैगंबर, आए मिले सब कोई देता कोई भेख दर। सतवादी नाम कहते ले कई हुए तरन तारण, सतना छोड़ा कई दुख सहे सो यादिन के कारण। भगत प्रहलाद युधिष्ठिर वसुदेव बलि रुकमांग हरिचंद सगाल ददीच मोरध्वज कसनी कर छूटे या फंद। ऐसे जो वेटिंग में बैठे थे उन जीवों को मानव का तन मिला, और ऐसे पाक पवित्र जीवों के ऊपर परमधाम की आत्मा का अनुष्ठान हुआ, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा जीव को नहीं मिलता। आत्मा की कनेक्टिविटी किससे है? परमात्मा से। आत्मा शक्ति उसके ऊपर आकर के सुरता बैठी, तो सुरता का लिंक परमात्मा से, तभी आत्मज्ञान मिला। आपके अंदर पता नहीं कौन कौन तपस्वी जीव बैठा है सुंदर साथ जी, और उसके ऊपर अखंड धाम की सुरता, जब जाके आपको ज्ञान मिला। फ्री में नहीं मिला, ये इतना आसान नहीं है। दुनिया फिरती है गाती, पर ये ज्ञान किसी को मिल गया, पढ़ लिया, लेकिन अक्ल में नहीं आया। अक्ल में किसकी आएगा? जिसका इससे संबंध होगा। चौपाई नंबर 12 है, जो दिल से असहूर करें तो क्यों रहे मिले बिगर। अगर इस वाणी को गहरे से समझे, ए वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत हो ही खुले धाम के द्वार। जो दिल असहूर करे, यानी अगर इस वाणी को गहरे से विचार करें, वाणी समझ में आ जाए,
अंतर आत्मा में ज्ञान का इस वाणी का प्रकाश हो जाए तो क्यों रहे मिले बिगर, फिर तो प्रीतम को मिलने की तड़फ है। अनजाने में तो पता नहीं कौन है, किसका लेना नहीं, कुछ नहीं। और जब समझ बन गई कि नहीं नहीं, हमारा मूल संबंध एक प्रीतम परमात्मा से है और उससे हम एक पल जुदा नहीं, और इस इल्म से समझकर उसकी शोभा श्रृंगार को शहूर करने का मतलब है इस इल्म को समझना और फिर अंतर आत्मा से अंतर दृष्टि से उसका ध्यान चिंतन करना। अरस बेस की सुन के अंजू क्यों रहे नींद पकड़, फिर भी हमें नींद कौन सी है, अज्ञानता की, भरम की, मोह। नींद कौन सी है भाई, मोह अज्ञान भरम न कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो मोह और अज्ञान भरम में ये नींद फिर भी हम पकड़े बैठे हैं, फिर भी अज्ञान भरम में भटक रहे, क्योंकि पिया इतने नजदीक है, दुनिया को मालिक का पता नहीं वो कौन है, कैसा है, निराकार है कि साकार है। हमें पता वो निराकार साकार ने, निराकार साकार स्वप्न रूप है, वो साक्षात रूप शुद्ध साकार स्वरूप है। ऐसे शुद्ध साकार स्वरूप सच्चिदानंदमय स्वरूप को जानकर समझकर फिर भी उसका ध्यान चिंतन, दुनिया निराकार, भाई बिरकुटी में ध्यान लगाना, नाक के अगले भाग में ध्यान, हम ऐसे अटकड़ों में भी नहीं, अटकड़ों से भी निकाल दिए, फिर भी उसका सहूर नहीं बन रहा। बातें सबे सुपन की करे जागे पीछे सब कोए, पर जागे की बात सबे सुपने में कबू ना होए। भाई कोई नींद में सो रहा हो और सपना दिख जाए, जागने के बाद तो सपने की वो करेगा, लेकिन जागते अवस्थे सपने की बात ये कबू ना होए। ये इल्म के बिना नहीं होती। सुंदर सा स्वप्न में उस जागृत अवस्था की बातें एक शोभा किसको मिली है, इंद्रावती को। कितने परमहंस हुए, कितनी ब्रह्मंगनाएं हुई, सिर्फ एक लाड दुलार या अपनापन किसको दिया, इंद्रावती को। उसी को कहा है इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमे खिलाऊ के रंग। मैं देऊं मैं दिवाऊं मैं इंद्रावती के सब। इस सब यानी परमहंसों की ध्यान सूरता तो वहां लगी और उन्हें वहां की उस लीला का झलक मिली, लीला की झलक मिली, वहां की शोभा को अंतर्दृष्टि से देखा नहीं आ रहा, लेकिन उसको जुबान से यहाँ बखान नहीं कर पाए। इसलिए कहा है पर जागे की बातें सबे सुपन में क्यों कर हुई। जागृत परमधाम की लीलाओं को स्वप्न के अंदर और स्वप्न की बुद्धि से कैसे वर्णन करें। ये तो जागृत बुद्ध नहीं, निज बुद्ध का ज्ञान। इंद्रावती ने कब तक जागृत बुद्ध की बातें करी, जब तक देवचंद्र जी ने उनकी परीक्षा, 3 चबूतरे बताए ना चारों की जगह, देवचंद्र जी कहा कि नहीं चौथा कहाँ छोड़ दिया, कि वो तेरा काम है चौथे को ढूंढना। तो चौथा कब ढूंढा, चितवन से। तो चितवन से क्या ढूंढा, निज बुद्ध उसकी जब अपनी खड़ी हो गई, निज बुद्ध बन गई। निज बुद्ध का मतलब है आत्मीय बुद्धि से आत्म अनुभव जब हुआ तो चौथे चबूतरे का वर्णन किया, उसे कहा है निज बुद्ध। सो जरे जरे जागृत की सब बातें होत बेशक, सब जर्रे जर्रे की जागृत की सब बातें होत बेशक, नींद रहत अचर सो आए दिल में अरस मुतलक। कि जागृत परमधाम की जर्रे जर्रे की बात, एक एक बात वाणी में हो रही है, और फिर भी अज्ञान और भरम यानी कि फिर भी जड़ की पूजा में बोलो है। ये हालत कोई और है, सुंदर सा जी है नहीं वही दशा, क्योंकि अभी वाणी का ज्ञान नहीं है, वाणी से अनभिज्ञ है, जिसके कारण हम राज्य को और इन भगवानों को, देवी देवताओं को एक ही पलड़े में तोल रहे हैं, एक ही रूप में देख रहे हैं। परमधाम और स्वर्ग बैकुंठ को एक ही रूप में देख रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता का अंधेरा, अज्ञानता का ये पर्दा कब हटेगा, जब वाणी का प्रकाश अंतर मन में हो जाएगा। अभी हमारी बात कहाँ तक चली है
कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारी समझ कैसी होनी चाहिए, हमें करना क्या चाहिए, इसी बात पर हमारा जिक्र चला हुआ है। इसके आगे की बात रात को करेंगे, रात की चर्चा में प्रोजेक्टर पर भी, और देख वाणी भी ऐसी रहेगी और प्रोजेक्टर से भी साबित करेंगे कि वो है या नहीं है। ठीक है ना? ड्रॉप ड्रॉप, क्योंकि कांच का कुप्पा है, उठ ना जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराएंगे यहीं से। बातें सबे सुपन की, करें जागे पीछे सब कोई, पर जागे की बातें सबे, सपने में कबू ना होए, सपने में कबू ना होए, सपने में कबू ना होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु